हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी नई सीरीज़ के तहत हम अपने इन वीडियोस में डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं और इसी क्रम में आज हम 25 जुलाई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अपने लेसन को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है। दोस्तों, हाल ही में मध्य अमेरिकी देश जिसका नाम है निकारागुआ, इसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ये 87वां देश 87th कंट्री बन गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की बात करें तो भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में जो पेरिस में जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसी दौरान इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर जो है, आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा। इंडिया में है, ये तो हमें पता है, लेकिन इंडिया में किस स्थान पर इसका हेडक्वार्टर है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो हमारा प्रश्न 1 है, इसका सही उत्तर है बी, निकारागुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इसके द्वारा बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। दोस्तों, अगर हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। 1927 में मुंबई और कोलकाता में ट्रांसमीटरों की स्थापना की गई थी और यहीं से प्रसारण सेवा शुरू हुई थी। इसके बाद 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटर केंद्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से इसका संचालन शुरू किया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, जिसे आप आज AIR के नाम से जानते हैं, और बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम से पुकारा जाने लगा। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो के वर्तमान में देश भर में 400 से भी अधिक स्टेशंस हैं और देश भर के 99% हिस्से में इसकी पहुंच है। आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में 146 से अधिक बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है। आपके लिए क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। लौटते हैं प्रश्न की ओर। तो जो हमारा प्रश्न 2 है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेता ने प्रवासियों की मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों, सोनू सूद, आपने इनका बहुत नाम सुना है। लॉकडाउन के दौरान ये बहुत ज़्यादा चर्चित व्यक्ति बने हुए थे। हालांकि एक अभिनेता हैं तो इन्हें लोग वैसे भी जानते हैं, लेकिन अपनी ख्याति को इन्होंने जो है लॉकडाउन के दौरान ही प्राप्त किया है। तो दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता जो सोनू सूद हैं, इन्होंने पूरे देश में नौकरी के अवसर तलाशने से सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है। दोस्तों, इस ऐप की सहायता से जो प्रवासी कामगार हैं, ये स्वास्थ्य सेवाओं, इंजीनियरिंग, BPOs, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक कंपनीज या लॉजिस्टिक सेक्टर्स जैसी कंपनियों में नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, हैदराबाद जैसे देश के 7 बड़े शहरों में सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। तो जो प्रवासी कामगार हैं, जो अब रोजगार की तलाश चाहते हैं या रोजगार चाहते हैं, तो इस ऐप की सहायता से वो अपने लिए रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि किस अभिनेता ने इस ऐप को लॉन्च किया है, तो इस ऐप को लॉन्च किया है सोनू सूद ने। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे विदेश मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, बांग्लादेश में जो हमारे भारत की हाई कमिश्नर हैं, उच्चायुक्त हैं, जिनका नाम है रीवा दास गांगुली, इन्हें जो है सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया है और ये विजय ठाकुर सिंह जी का स्थान लेने वाली हैं, जो आगामी
30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि बहुत पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। जब ये डेट आएगी तो उस समय फिर से ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा हमारा, क्योंकि ये पद खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए सरकार कई बार बहुत पहले ही नियुक्ति कर देती है। तो जो हमारा प्रश्न है इसका सही उत्तर है बी, रीवा गांगुली दास। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी ने कोरोना से जान गंवाने वाले परिजनों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। दोस्तों, पिछले दिनों ही पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों, हमारा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनके आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमितों के ठीक होने की दर लगभग 63% से अधिक हो गई है। जो हमारा रिकवरी रेट है ये 63% को क्रॉस कर चुका है, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन हमारे देश में मामले जो हैं इनमें भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हमारे देश में कोरोना के मामले 12 लाख से भी ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कितने लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं तो 7,82,000 से अधिक लोग जो है इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। प्रश्न में पूछा है कि किस यूनियन टेरिटरी ने इस 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है पुडुचेरी ने। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के आईपीएल का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो इस समय हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आईपीएल के जो चेयरमैन हैं ब्रजेश पटेल जी, इन्होंने पिछले दिनों ये घोषणा की है कि आईपीएल के 13वें सीजन के पूरे मैच संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खेले जाएंगे, क्योंकि भारत में जो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और आईपीएल की शुरुआत की बात करें दोस्तों तो 19 सितंबर 2020 से इसकी शुरुआत होगी और 8 नवंबर 2020 को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल के 13वें सीजन के मैचों में के जो आयोजन है दोस्तों, ये यूएई की 3 जगहों पर किए जाएंगे, जिनका नाम है दुबई, शारजाह और अबू धाबी। ये तीनों लोकेशन या तीनों जो शहर हैं इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि आईपीएल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनल का मैच किस शहर में आयोजित हुआ। तो ये तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इन्हीं तीनों में से एक शहर में फाइनल मैच आयोजित किया जाएगा और उस शहर का नाम आपको याद करना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि यूएई की कैपिटल क्या है और यहाँ के जो हेड हैं, जो यूएई की जो देश है, यहाँ के हेड ऑफ द कंट्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न पर वापस लौटते हैं कि 2020 के आईपीएल मैचों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा यूएई में। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारत सरकार ने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को आईओबी या इंडियन ओवरसीज़ बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ये कर्णम शेखर का स्थान लेने वाले हैं। ये 2022 तक या अगले आदेश आने तक जो है आईओबी के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य करते रहेंगे। आईओबी जो है इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने किस देश के वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। दोस्तों, हालांकि अगर बात की जाए तो इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है हमारे इस संग्रह में, लेकिन दोस्तों एक स्टूडेंट होने के नाते, एक कंपटीशन का स्टूडेंट होने के नाते हमें जो देश विदेश में बातें चल रही हैं इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। दोस्तों, हुआ ये है कि चीन ने अपने सिचुआन प्रांत के चेंगडू में स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। आदेश क्यों दिया है? तो कुछ दिन पहले अमेरिका ने अमेरिका के ह्यूस्टन में स्थित चीनी वाणिज्यिक दूतावास को ये कहकर बंद करवा दिया था कि चीनी वाणिज्यिक दूतावास लाखों डॉलर के अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकारों या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी कर रहा है। तो इसी का पलटवार करते हुए चीन ने अब अमेरिकी दूतावास को बंद करने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चीन अपने देश में सत्तावादी है और दूसरे देश की स्वतंत्रता के लिए आक्रामक रवैया हमेशा रखता है। आप देखिएगा दोस्तों, चीन किसी भी देश से जिन देशों की सीमा उसके साथ लगती है, हर देश के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है। तो हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन को लेकर के विवाद चल रहा है, इसके लिए कुछ दिन पहले ही अभी हाल ही में अमेरिका ने जो कहा है कि इस मामले को जो है मध्यस्थता से निपटाया जाए और निश्चित ही इस मामले का हल मध्यस्थता से ही निकाल लिया जाएगा।
सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लेसन पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके कीमती सुझाव जो हैं ये हमारे चैनल पर सदैव आमंत्रित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।